सार्थक ऐप से ही अटेंडेंस अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन, आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन, GRS संगठन, PCO, ADO संघ को मिलाकर बने संयुक्त मोर्चा तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ डोमा परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में ई अटेंडेंस सार्थक ऐप को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। देवेश चौधरी, प्रांतीय अध्यक्ष बॉक्स, ने बताया कि अटेंडेंस सार्थक ऐप से कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का उपक्रम है। इस मनमाने आदेश को वापस लेना होगा। इससे मैदानी कर्मचारियों की निजता का हनन होगा। साइबर फ्रॉड के साथ दुरुपयोग के खतरे रहेंगे। मध्य प्रदेश के किसी भी जिला पंचायत में सार्थक ऐप से हाजिरी का आदेश जारी नहीं किया। केवल जबलपुर में नवाचार के नाम पर प्रताड़ित करने का अभियान चलाया जा रहा है। लिहाजा संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि 1 नवंबर से प्रभावी होने वाले सार्थक ऐप से अटेंडेंस के आदेश को वापस लिया जाए। तत्काल कार्यवाही न होने पर 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन एवं काम बंद हड़ताल की जाएगी। इस अवसर संयुक्त मोर्चा के देवेश चौधरी, राजेंद्र पटेल, संजय नेमा, राजेंद्र कापसे, राम मिलन यादव, भारत पटेल, संतोष रजक, रविशंकर परस्ते, अतुल मिश्रा, कमलेश धपोड़कर, शिवनाथ चौधरी आलम, तेज कुमार भगत, शिव कुमार गोटिया, डॉक्टर BL झारिया, तरुण रोहितास, SP मरावी, उमेश मेहरा, भगवान दास साहू, धीरेन्द्र बरकड़े, राजकुमार श्रीवास, राजेंद्र प्रधान, सुभाष रजक, रामजी सयाम, सोनीलाल उरेती, महेश हिरवार, संतोष तिवारी, देवेंद्र बरकड़े आदि उपस्थित थे। जिला पंचायत CO श्री अभिषेक गहलोत के द्वारा सार्थक ऐप लॉन्च किया गया है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा मैदानी कर्मचारियों के लिए, जिसकी चपेट में GRS, पंचायत सचिव, PCO, ADO, सब इंजीनियर और तमाम हमारे ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी आएंगे। और ये राज्य शासन का आदेश नहीं है, ना ही ये किसी अन्य जिला पंचायत में लागू किया गया है। ये आदेश सिर्फ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नवाचार के नाम पर CO जिला पंचायत के द्वारा जारी किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन के माध्यम से ये बताया है कि हमारी निजता का हनन है और ये थर्ड पार्टी को एक्सेस देने से कर्मचारी का जो आर्टिकल 21 में जो अधिकार है उसका सीधे वायलेशन होता है ये। और ये न केवल प्रताड़ना है मैदानी कर्मचारियों को, बल्कि हमारे कोई काम के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं। आधी रात को भी काम करना पड़ता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठ के जाना पड़ता है। इसलिए आप जो है 10 से 5 वाला जो जॉब चार्ट आप बना रहे हो, ये मनमाना है और ये सीधे हमारी सेवा शर्तों के खिलाफ है। और इस तरीके की प्रक्रिया का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये प्रताड़ना का अभिप्राय है और इस तरीके की प्रताड़ना की कार्रवाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज ये ज्ञापन दिया गया है और हमने कल उनको अल्टीमेटम दिया है और इस ज्ञापन पहले भी दिया जा चुका था 3 दिन पहले भाई राजेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में, जिसमें कहा गया था कि सार्थक ऐप आपको वापस लेना होगा। सार्थक ऐप वापस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन चर्चा के नाम पे, मीटिंग के नाम पे सिर्फ समय जाया करने का काम कर रहे हैं। हम उनकी चालाकियों को समझते हैं और इसलिए इसका हम विरोध करते हैं पुरजोर तरीके से। कल हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। पंचायत जबलपुर के जिला CO अभिषेक गहलोत के मनमानी तरीके से पंचायत सचिव, सहायक सचिव, PCO, ADO, पंचायत विभाग के कर्मचारियों को मनमाने तरीके से प्रताड़ित करने के लिए, वसूली करने के लिए मैं तो कहता हूं, इस प्रकार के आदेश जारी किए जा रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, KYC, जब सुबह से हर हितग्राही को हम लोग समय पर लाभ पहुंचा रहे हैं, तो सार्थक ऐप की क्या आवश्यकता है? हमारा ये समझना है सार्थक ऐप के संबंध में कि सिर्फ कर्मचारियों को दबाना, कर्मचारियों को झुकाना, कर्मचारियों को प्रताड़ित करना। 10 बजे से 6 बजे तक कौन सा समय है? वृद्ध माता पिता हैं घर में, समस्त माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा सुबह शाम हमारे घर पे आए, हमारी सेवा करे। जब 6 बजे हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे माता पिता की सेवा कौन करेगा? हमको तो लगता है इनके माता पिता नहीं हैं या ये अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते या नहीं करते। सभी विभागीय कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी, पंचायत विभाग से सचिव हो गए, GRS हो गए, ADO, PCO और NRLM और भी अन्य सभी इकट्ठा होकर के ये जो सार्थक ऐप इसका विरोध कर रहे हैं। सार्थक ऐप एक ऐसा ऐप है जो अनार्थक है, कर्मचारियों के हित में जो है ये बहुत परेशानी की दिक्कतें पैदा करेगा और आगे चल कर के इसमें जो गति अच्छी मिलना है वो नहीं मिलने वाली है। शासन के काम रुकेंगे, वो उसी के चक्कर में पड़ा रहे कर्मचारी की मेरा अटेंडेंस हुई या नहीं हुई है। इसीलिए सरकार से तो अधिकारी से अनुरोध है कि इस ऐप को समाप्त किया जाए और ये संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया है कि यदि ये ऐप समाप्त नहीं किया जाता तो कल 28 तारीख से आंदोलन जारी रखा जाएगा।
और किसी भी हद तक आंदोलन जो है निरंतर जारी रहेगा जब तक ये ऐप समाप्त नहीं होता है। अधिकारियों की चेतावनी है कि इस ऐप को अतिशीघ्र समाप्त करने का कष्ट करें। अविश्वास करता है, ये गलत है, क्योंकि हमारा कर्मचारी आप पिछले कई वर्षों से देखेंगे, पिछले कई वर्षों से जब आप देखेंगे हमारा कर्मचारी शासन की रीढ़ है, कंधे से कंधे मिला के काम करता है। आज आप शिक्षक की गुणवत्ता देखिए, पिछले समय को छोड़िए, आज आप वर्तमान में स्थिति देखिए कि हमारा शिक्षक किस प्रकार से हर प्रकार की कठिनाइयों को जूझते हुए शिक्षकों को पढ़ा रहा है। कहीं भी किसी भी प्रकार की इस ऐप की आवश्यकता नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं समस्त विभाग के लिए। हमारा जो मैदानी कर्मचारी है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, पंचायत विभाग हो, इन सभी कर्मचारियों का मैदानी काम है। पहले वो अपना कार्यालय जाएगा, उसके बाद वो वहाँ पे अपनी उपस्थिति लगाएगा, फिर कार्य करेगा। उससे जो शासन के जो काम है वो प्रभावित हो गए, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। आज तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन द्वारा और संयुक्त मोर्चा के द्वारा मध्य प्रदेश में लागू ई अटेंडेंस के विरोध में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय जी को सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा विगत कुछ दिनों से ई अटेंडेंस के माध्यम से जो कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें कि हम लोगों ने बताया कि ई अटेंडेंस में जो विसंगतियाँ हैं, जैसे कि पर्सनल जानकारी को वायरल होना और चेहरे में एचना करना, बहुत सारी विसंगतियाँ, दूर दराज से शिक्षक जो आके शासन की नीतियों का परिपूर्ण पालन करते हैं और वे किसी कारण यदि समय के अभाव के कारण अगर मान लो अटेंडेंस में देर सवेर हो जाती है तो उनको ये अटेंडेंस का विरोध झेलना पड़ता है।